सुप्रभात बच्चों। कल हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम एवं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। आधुनिक आवर्त सारणी जो 18 वर्गों तथा 7 आवर्तों में विभाजित है, उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निर्मित किया गया है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जितने भी तत्व हैं उनको एक वर्ग में रखा गया है। अब इन तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी के 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में विभाजित हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में यस कक्षा होती है और इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में की बाहरी कक्षा पी कक्षा और उसमें 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की बाहर से भीतर वाली डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्रमशः 1 से 10 तक भरते हैं तथा एफ ब्लॉक में जितने तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहर से भीतर के भीतर वाली यानी n/2f कक्षा में के इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक भरते हैं। डी में 0 से 1 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पूरी आवर्त सारणी को 4 खंडों में विभाजित करते हैं। अब प्रत्येक खंड में उपस्थित तत्वों और उनके गुणों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं एस ब्लॉक के तत्व, जो आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 2 वर्ग फर्स्ट ए और सेकेंड ए के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा यस कक्षा और उसमें क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इन्हें यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम तक क्रमशः बाहरी कक्षा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s है और इनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तथा अगर सेकेंड ए को देखें तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इनमें बाहरी कक्षा क्रमशः 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s और इनमें क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहरी कक्षा यस कक्षा और इनमें क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन समाहित है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाना या एस ब्लॉक में रखा जाना उचित है। अब देखते हैं संयोजकता, जो कि यस ब्लॉक के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं संयोजकता भी उतनी ही होती है। इसीलिए प्रथम वर्ग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन को लेकर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकता 1 है। जबकि द्वितीय ए उपवर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम की बाहरी कक्षा यस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी संयोजकताएं
दो निश्चित हैं। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं उन्हीं तत्वों उसी आवर्त में अन्य तत्वों से अधिक होती है। ये देखिए, अब अगले गुणों को अगर देखें, ये सारे गुण लिखे हुए हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के आनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुताएं एवं ऋण विद्युताएं अत्यंत कम होती हैं। ये प्रबल धन विद्युती या धनायन बनाने की प्रकृति रखने वाले तत्व हैं। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी धातुएं हैं और धातुओं की तरह व्यवहार करती हैं। इनके ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, जल का ऑक्साइड उदासीन है। ये अत्यंत क्रियाशील हैं तथा अधातुओं से सुगमतापूर्वक क्रिया करके वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिक सहसंयोजी हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व मरकरी में घोलकर एमलगम बनाते हैं, जैसे सोडियम एमलगम। इस ब्लॉक के तत्व ज्वाला परीक्षण में विशेष प्रकार के रंग देते हैं, जैसे लिथियम का लाल, सीजियम का लाल, स्ट्रांसियम का अस्थायी लाल, बेरियम का हरा। तो ये विशेष प्रकार की ज्वाला परीक्षण भी देते हैं। तो ये रहे एस ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुण। अब देखते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं। ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी पी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये क्रमशः तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम ए उपवर्ग के जो तत्व हैं, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर एक एक करके देखें तो तृतीय वर्ग में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिकम, थैलियम, इनके पी में एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके पी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के पी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम के पी में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन के पी में 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन की बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ करके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। चूँकि हीलियम की बाहरी कक्षा यस कक्षा है और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही समाहित हो सकते हैं, इसलिए हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी के सभी की बाहरी पी कक्षा है और इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 6 है। अब देखते हैं इसकी संयोजकता। इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकताएं निश्चित होती हैं। कुछ परिवर्ती संयोजकता देते हैं, जैसे टिन की 2 और 4 है। इनकी परमाणु त्रिज्याएं उसी आवर्त के अन्य तत्व के तुलना में कम होती है। इनका आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणीयता अधिक होता है। अधिकांश तत्व ऋण विद्युतीय है और ऋणायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। इस ब्लॉक में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तीनों रखी गई हैं, जैसे गैलियम, इंडिकम, थैलियम, टिन और लेड धातुएं हैं। बोरान, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और आर्गन उपधातुएं हैं और अन्य सभी अधातुएं हैं। धात्वियता के आधार पर ऑक्साइडों की प्रकृति क्रमशः अम्लीय, उदासीन या क्षारकीय होती है। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिना उभयधर्मी है। इस ब्लॉक में फास्फोरस, ऑक्सीजन और हैलोजन अत्यंत क्रियाशील तत्व हैं तथा बहुत से कम क्रियाशील तत्व जिनको अक्रिय गैस कहा जाता है उन्हें भी रखा गया है। ये तत्व आपस में सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। बहुत से अन्य तत्व कम क्रियाशील होते हैं। ये एस ब्लॉक के तत्वों के साथ
वैद्युत संयोजक यौगिक भी निर्मित करते हैं। इस ब्लॉक के कुछ तत्व के परमाणु आपस में मिलकर श्रृंखला बनाने की प्रकृति रखते हैं। यह गुण कैटिनेशन या श्रृंखलन कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन और कार्बन में इस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। सिलिकॉन भी श्रृंखलित होता है और कार्बन भी श्रृंखलित होता है। तो ये इनके कुछ गुण थे। एक गुण और है अक्रिय युग्म प्रभाव। ये क्या है? जब कोई परमाणु धनायन बनाता है तो वह अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी अधिक होती है। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा देनी पड़ती है। जिन परमाणुओं के बाह्य कोश में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके त्रि या चतुस्संयोजित धनायन बना सकते हैं। लेकिन कुछ भारी परमाणु इन समस्त इलेक्ट्रॉनों का परित्याग नहीं कर सकते, केवल पी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का ही परित्याग करते हैं, अर्थात इनके बाहरी कोश के एस इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं होते। तो इस प्रभाव को ही हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, टिन परमाणु क्रमांक 50 के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसे +2 और +4 अवस्था में रखा जा सकता है। इसकी +2 अवस्था +4 अवस्था की तुलना में अधिक स्थायी है। इसी प्रकार लेड +2 और +4 दोनों प्रकार की अवस्था देता है, लेकिन लेड +2 की का अस्थायित्व +4 की तुलना में अधिक होता है। तृतीय ए उपवर्ग में +1 अवस्था के अस्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिकम, थैलियम। एल्युमिनियम में +3 अवस्था इसकी +1 अवस्था से अधिक अस्थायी है, जबकि थैलियम की +1 अवस्था +3 अवस्था से अधिक अस्थायी है। क्योंकि एल्युमिनियम में अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं है, जबकि थैलियम में अक्रिय युग्म प्रभाव कार्यकारी है। अब आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। एस और पी ब्लॉक के तत्वों की तरह ही ऐसे तत्व जिनके बाहर के भीतर वाली डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्रमशः भरते जाते हैं, उनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को बीच वाले भाग के 10 ऊर्ध्वाधर कॉलमों क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 में रखा जाता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश पाता है, इसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख सकते हैं। यहाँ देखिए स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, इनके क्रमशः 3, 4, 5 एवं 6D में एक इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफेनियम के डी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। वेनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम की डी कक्षा में क्रमशः 3 इलेक्ट्रॉन है, जब नियोबियम में जबकि 4 है। ऐसे ही क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और
टंगस्टन की बाहरी कक्षा डी कक्षा है, इसमें क्रमशः 5 इलेक्ट्रॉन हैं। मॉलिब्डेनम में 4 है, 4 पहले ही हो गया था। मैग्नीज, टेक्नीशियम और रिहीनियम की डी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। वैसे ही आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुदेनियम, रिहीनियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इनकी बाहरी कक्षाओं में क्रमशः 7, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी भी बाहर की डी कक्षा में कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो चूँकि बाहर की कक्षा डी कक्षा है और डी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो रही है, इसलिए इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उचित है। अब इनके गुण देखते हैं। ये सभी धातु हैं, सभी अघात वर्धनीय तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होंगे। इनमें धन विद्युतीय गुण होगा, अर्थात धनायन बनाने की प्रकृति होगी। डी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता परिवर्तित होती रहती है, यह इनका विशेष गुण है। जैसे कॉपर, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, आयरन, फेरस और फेरिक क्रमशः 1, 2 तथा 2, 3 ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकताओं में पाए जाते हैं। परमाणुओं के आयनन की क्रिया को सामान्यतया अंतिम सबसेल के इलेक्ट्रॉनों के परित्याग से देखते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों के आयनन की क्रिया में पहले यस कोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इसके बाद यदि आवश्यकता होती है तो डी के इलेक्ट्रॉनों का परित्याग होता है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण इनमें उत्प्रेरण का गुण होता है। परिवर्ती संयोजकता के कारण अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनते हैं। संक्रमण तत्वों के गुणों में इतना परिवर्तन होता है कि उसी आवर्त के अन्य तत्वों में भी यह परिवर्तन परिलक्षित होता है। इसका कारण शील्डिंग इफेक्ट या आवरणीय प्रभाव है। नाभिक तथा बाह्यतम कोश के बीच के इलेक्ट्रॉन एक आवरण की भांति कार्य करते हैं तथा नाभिकीय आवेश के प्रभाव को कम कर देते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संक्रमण तत्वों में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अंतिम से पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः प्रभावकारी नाभिकीय आवेश में कोई वृद्धि नहीं होती। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या तथा इनके अन्य गुणों में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, रिक्त डी ऑर्बिटलों की उपस्थिति के कारण ये संकर लवण बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट CuNH3,4SO4, पोटेशियम सिल्वर साइनाइड KAgCN2, ये संकर लवण हैं। इनमें संकीर्ण आयन बनते हैं, जैसे FeCN6 4- या CuNH3 2+ या AgCN2 सिंगल माइनस। ये संकर आयनों में केंद्रीय परमाणु में संक्रमण तत्व है। अगला है, अपूर्ण डी सबसेल की उपस्थिति के कारण ये रंगीन यौगिक बनाने का गुण रखते हैं।
जिन आयनों में डी सबसेल भरा होता है या पूरा का पूरा खाली होता है वो रंगहीन होते हैं। इसीलिए एस तथा पी ब्लॉक के तत्व प्रायः रंगहीन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसका कारण क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव के कारण संक्रमण तत्वों के धनायनों में डी सबसेल के ऊर्जाओं का विघटन होना है। अपूर्ण डी सबसेल की उपस्थिति के कारण डी सबसेल के इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटलों में संक्रमण होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जिन आयनों में अपूर्ण डी सबसेल पाए जाते हैं वे रंगीन होते हैं। जैसे 3D श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये रंगहीन होते हैं क्योंकि यहाँ पर डी सबसेल पूर्ण रूप से रिक्त होता है। कॉपर तथा जिंक, डी क्यूप्रस और जिंक +2, यहाँ पर डी पूरा का पूरा भरा होता है इसलिए रंगहीन होते हैं। यस और पी ब्लॉक के तत्वों के आयन रंगहीन होते हैं। यस से पी में संक्रमण के लिए चूंकि बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा अवशोषित ऊर्जा पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरण से संबंधित होता है, वह दृश्य क्षेत्र के विकिरण से संबंधित नहीं होता, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। अंतिम है अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। आयरन का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2, फेरस आयन का 3d6 और फेरिक आयन का 3d5 है। कुंड के नियम के अनुसार आयरन की 3d सबसेल में 4, फेरस के 3d में भी 4 और फेरिक के 3d में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अतः Fe, Fe2+ और Fe3+ अनुचुंबकीय प्रकृति के हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड तथा पोटेशियम फेरिसाइनाइड आयरन के संकर यौगिक हैं। इन दोनों में D2sp3 संकरण है तथा दोनों की ज्यामिति अष्टफलकीय है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के आयरन के डी सबसेल में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होता है। जबकि पोटेशियम फेरिसाइनाइड के आयरन के डी उपकोष में या डी सबसेल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये अनुचुंबकीय होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।